हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पद सूरदास के, कवि सूरदास के, जो ब्रज भाषा के महान कवि, श्रेष्ठ कवियों में से गिने जाते हैं। कवि सूरदास। आइए सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र जिसे कहते हैं वहां का माना जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास के तीनों ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है, अर्थात आप समझ गए होंगे कि इनकी रचनाओं की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा ही है। आइए चलते हैं पाठ में, देखते हैं कि इनके पद में क्या कहते हैं। तो पद, सबसे पहला इनका जो पद है वो है जसोदा हरि पालने झुलावे। क्या कहा है? जसोदा हरि पालने झुलावे। माता यशोदा, हरि, हरि माने भगवान विष्णु, विष्णु के ही रूप है भगवान श्री कृष्ण, उन्हें पालने माने झूले में झुला रही हैं। हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। वो उन्हें हिलाती हैं, दुलराती हैं, मल्हाती हैं माने पुचकारती हैं, जोई सोई कुछ गावे और कुछ कुछ वो गीत गा रही हैं। मेरे लाल की आउर निंदरिया काहे नानी सुआवे। हे मेरे लाल की निंदिया, तू इसके पास क्यों नहीं आती? तू मेरे कान्हा को क्यों नहीं सुलाती? तू काहे नहीं बेगई आवे। बेगई माने शीघ्र, तू अति शीघ्र क्यों नहीं आती? तो को कान बुलावे, तुम्हें तो कान्हा बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरका में। अब श्री कृष्ण बाल चेष्टाएं भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जानती हैं माता यशोदा कि पुत्र सो गया है तो अपना गीत गाना बंद कर देती हैं। तो श्री कृष्ण व्याकुल होते हैं, तो क्या करते हैं, बीच बीच में दिखा देते हैं कि मैं जाग रहा हूं, सोया नहीं हूं। तो इसलिए वो अपनी कभी पलके अपनी मूंद लेते, मतलब कभी बंद कर लेते हैं, और कबहू अधर फरकावे, और कभी कभी अपने होठ हिलाने लगते हैं। और सोवत जानी मौन होए के रही, करी करी सैन बतावे। सोते जाते हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जब माता यशोदा ही जान जाती हैं कि सो गए हैं तो मौन होए के रही, करी करी सैन बतावे, इशारे कर करके वो दूसरों को बता रही हैं कि देखो मेरा लाल अब सो गया है, सबको शांत रहना है। तो मौन स्वयं भी है, दूसरों को भी मौन रहने के लिए वो संकेत देती हैं। इति अंतर अकुलाए उठी, जैसे ही यह अंतर देखा कि माता तो चुप हो गई, अब तो माता लोरी नहीं सुना रही है, तो अकुलाए व्याकुल हो उठते हैं और जसुमती मधुर गावे, क्योंकि माता यशोदा मधुर गीत नहीं गा रही हैं। फिर क्या कहा है कवि ने कि जो सुख सूर अमर मुरि दुर्लभ, जो सुख जो ऋषि मुनि जो तपस्या करके अमर हो गए उनके लिए भी दुर्लभ था, सो नंद भामिनी पावे। आज वो सहजता से नंद बाबा की जो भार्या हैं उनको सहजता से सुख प्राप्त होता है। ऐसे हमारे प्रभु की कृपा है। तो समझ गए होंगे आप इस पद को। चलिए हम लोग आगे दूसरे पद में चलते हैं। क्या कहा गया यहाँ पर? बड़ा सुंदर उनकी बाल लीलाओं की चर्चा हो रही है। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमहात। क्या कह रहे हैं? महाकवि सूरदास जी के उपयुक्त पद में कृष्ण के मक्खन खाने का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब वो कैसे खाते हैं? बड़े मचलते हुए, चिड़चिड़ाते हुए, खींच रहे हैं, खींचते हुए मक्खन खा रहे हैं, और बार बार जमहा, तो जमहाई लेकर के ये माता को ये भी दिखा रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है। इसलिए उनकी आंखें लाल हो गई, उनकी भौवें टेढ़ी हो गई हैं।
और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। फिर क्या करते, कबहू रुन झुन चलत घुटरुन धूर धूसर गात। कभी कभी वो घुटनों के बल चलने लगते हैं और उनके जो कमर में करधनी बनी हुई है रुनझुन बोलती है और उनका शरीर, गात माने शरीर, धूर धूसर धूल से सना हुआ है। ठीक। और कबहू झुक के अलक खैंचत नैन जल भर लात। अलक, अलक मतलब समझते हो, जो बालों की जो लटें निकल आती हैं वो भी कैसी घुंघराली, बड़ी सुंदर सी श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर कवि ने कहा कबहू झुक के, कभी झुक कर के अलक खींचत, अपनी लटों को खींचते हैं और नैन जल भर लाते और अपने नेत्रों में जल भर लाते हैं। और कबहू तूतरे बोल बोलत, कभी तुतला करके बोलते हैं, कबहू बोलत तात, कभी अपने तात को, पिता को बुलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हरि की निरखी शोभा निमिख तजत न मात। ये हरि की जो शोभा है, जो उनकी ये जो क्रिया विधियां हैं, उनको माता एक पल के लिए भी त्यागना नहीं चाहती हैं, उसको तजना नहीं चाहती हैं, बार बार उन्हें निहारना चाहती हैं, अपने से अलग नहीं होने देना चाहती। तो आपने देखा इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला के बारे में। चलिए, ये आपका अंतिम पद है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बड़ी माता से दिखा रहे हैं विकलता। क्या, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो, माँ मेरी मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक हठ है उनकी कि चंद्रमा को खिलौना बना के उन्हें खेलना, क्योंकि उनके आंगन में रोज दिखाई देता है, अब आज ये उसी से खेलना चाहते हैं। और धौरी को पान न करी हो, क्या कह रहे हैं कि अगर आप मुझे खिलौना नहीं देंगे, अगर आप मुझे वो चंद्र खिलौना नहीं देंगी तो मैं गाय के दूध को, पय माने दूध, मैं दूध का पान भी नहीं करूंगा। अब बेनी सिर न गुथइयो, ना ही अपने सिर में क्या करूंगा, चोटी गुथाऊंगा। तो यहाँ पर कहा ना तो मैं उस श्वेत गाय का दूध पीऊंगा, ना ही अपने सिर में चोटी गुथवाऊंगा। अब मोतिन माल न धरियो उर पर, उर माने हृदय, अपने मोतियों की माल भी अपने हृदय पर धारण नहीं करूंगा। झगुली कंठ न लई हो, ठीक है, और झंगोला भी नहीं पहनूंगा। झंगोला समझते हो ना, जो छोटे छोटे बच्चों को पहना दिया जाता है। और जइहो लोट है वही धरनी पर, अपनी धरती पर अभी मैं लेट लोट लगाऊंगा, और तेरी गोद नहीं हो, तुम्हारी गोद भी नहीं आऊंगा। और लाल कहाइयो नंद बाबा को, मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरो सुत न कहाइयो, तेरो पुत्र भी नहीं कहलाऊंगा। और कान लाई, अब माता यशोदा भी एक उपाय सूझता है उनको कि अपने पुत्र को किस प्रकार मनाएं। तो उपाय में क्या करती हैं, कान लाए कछु कहत जसोदा। अब माता यशोदा उनके कान के समीप आती हैं और उनसे कुछ कहती हैं कि सिर्फ मैं तुम्ही को सुनाना चाहती हूँ, दाऊएं नहीं सुनियो, मैं दाऊ को नहीं सुनाना चाहती। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया बेहो। क्या उन्होंने कहा, कहती हैं कि चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगी, ब्याहियों माने ब्याह करवा दूंगी। और तेरी सो, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरी सुन मैया, मेरी माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर बताता हूँ, अब ही ब्याहन जइयो, मैं तो बस अभी विवाह करूंगा, अब इसमें विलंब ना करिए, अभी विवाह करूंगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण माँ यशोदा से समझा रहे हैं कि सब सखा बराती, मेरे जितने सखा है ना, ये सब बराती बन जाएंगे। ये जो सखियां हैं वो क्या करेंगी, नूतन मंगल गई हो, ये सब नए मंगल गीत गाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा सूरदास के पद, बड़े सुंदर रचना सूरदास जी के द्वारा की गई है, जिसमें इन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। ओके क्लास, बाय।